मुरली में क्या बात बोली गई? मनुष्य भगवान को, हाँ, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? रामकृष्ण मनुष्य नहीं थे क्या? फिर वो भगवान क्यों नहीं हो सकते? बाप तो कहते हैं भगवान आकर क्या बनाते हैं? भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं। मुरली में बोला कि नहीं? क्या बोला? भगवान आकर भगवान भगवती बनाते हैं। तो जब भगवान भगवती बनाते हैं तो नर नारायण नारी लक्ष्मी ये भगवान का रूप हुए ना, है? अच्छा, फिर ये बात जो है कोई कोई को समझ में नहीं आती है कि ये क्यों कहा कि मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इसलिए कहा कि जब तक मनन चिंतन मंथन चल रहा है, ये सेकेंडरी स्टेज है याद की। क्या ये याद की फर्स्ट क्लास स्टेज नहीं है। ऐसी स्टेज हो जो बाप समान हो। हमारा बाप कौन है? शिव। हम आत्माओं का बाप है शिव। और शिव मनन चिंतन मंथन करता है क्या? उसको मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है क्या? नहीं दरकार है। माना जब तक कोई मनन चिंतन मंथन करने की स्टेज, पशु से तो ऊपर उठ गया, मनुष्य तो है मनन चिंतन मंथन करता है, लेकिन मनन चिंतन मंथन करने की स्टेज से ऊंचा उठे और बीज रूप स्टेज में, निराकारी स्टेज में टिके। क्या निराकारी होगा तो निरहंकारी होगा। वाचा में निरहंकारी और कर्मेंद्रियों से कर्मणा में निर्विकारी। अगर ऐसा पार्ट बजाने वाला है तो वो भगवान हो सकता है। ऐसा लोग उल्टा उठा लेते हैं कि मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। अरे मनुष्य भगवान नहीं हो सकता तो भारतवर्ष में साकार और निराकार दोनों को भगवान मानते हैं या सिर्फ निराकार को भगवान मानते हैं? भारत में तो ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में लिखा है सगुण अगुण नहीं कछु भेदा। सगुण माने साकार जिसमें गुण हो। बिंदी में गुण अगुण होंगे, बिंदी में ना गुण होगा ना अवगुण होगा, वो तो निर्गुण कहा जाता है। जब वो साकार शरीर में प्रवेश करे या आत्मा ही साकार शरीर में प्रवेश करे, मनुष्य की आत्मा ही साकार शरीर जब धारण करती है तब गुणी अवगुणी कहा जाता है। शरीर के बगैर गुणी अवगुणी का गायन थोड़ा ही हो सकता है।